नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार नारायण है और मेरे चैनल लेट्स एक्सप्लोर टेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लावा अग्नि 2 के हिडन फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लावा अग्नि 2 के हिडन फीचर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ़ोन जो है प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है और सबसे ख़ास बात है कि ये इंडियन ब्रांड लावा की तरफ से लॉन्च किया गया फ़ोन है और ये बाय लुक बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत प्रीमियम लुक लगता है और कोई भी इन हैंड फील 40K से कम का नहीं लगता है। तो हम आज जानेंगे इसके हिडन फीचर्स के बारे में और मैं जो आज इसका वीडियो जो डालूंगा वो पूरा प्रॉपर इसी के फ़ोन के थ्रू रिकॉर्डेड रहेगा। तो उस रिकॉर्डिंग को शुरू करने के लिए हम इसी फ़ोन के रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करेंगे। इसी में ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके हिडन फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ़ोन प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉयड है और इसमें मैंने मल्टीपल और अभी मैं इसे एज अ प्राइमरी फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके हिडन फीचर्स के बारे में। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है फ़ोन में और हम पहले जाएंगे इसके स्क्रीन में टैप करके रखेंगे तो होम सेटिंग आता है। होम सेटिंग में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम डॉक कॉलम टाइटल। अगर हम अभी मैं इसे ऑन करके रखा हूँ, अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था फ़ोन, मैसेज, क्रोम एंड कैमरा का, ये हट जाता है। तो अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसे ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ पे नाम वापस आ जाएगा। सेकेंड फीचर यहाँ पे आपको इसका दिखाता हूँ, लेआउट लॉक्ड। मान लीजिए आप किसी को फ़ोन दे रहे हैं, वो लोग बहुत लोग होते हैं कि आप किसी को फ़ोन दिए खेलने के लिए, बच्चे को ही दिए चाहे किसी रिलेटिव को दे दिए, वो ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेआउट लॉक्ड कर देंगे तो आप यहाँ पे इसको टैप करके रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैन नॉट बी ड्रैग्ड और अनलोडेड आफ्टर लेआउट लॉक्ड। तो ये फीचर एक है। दूसरा आप सेकेंड है आपका आइकन साइज, जो कि आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं जितना चाहे। मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा स्मॉल कर देता हूँ तो ये एकदम स्मॉल में चला जाएगा यहाँ वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ओके किया नहीं था मैं, अब देखिए ये स्मॉल हो गया। अब मैं इसके ही आइकन साइज को मैं वापस अपनी जो हमको रिक्वायर्ड है वो कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसी होम सेटिंग्स में ही आपको नेक्स्ट है आप कस्टमाइज ऐप नेम। अब यहाँ पे क्या है कि आप क्रोम है तो क्रोम का नाम आप कुछ भी यहाँ पे डाल दोगे तो वो ले लेगा एंड उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ क्रोम है तो इसको हम लिख लेते हैं तुषार, ओके कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देखिएगा क्रोम का नाम यहाँ पे तुषार आ गया। सेकेंड हम उसको वापस से चेंज कर देते हैं क्रोम। इसके बाद मैं आपको जो फीचर्स बताने वाला हूँ, होम सेटिंग, आइकन, डेस्कटॉप मोड। तो इसमें क्या है कि आपका जो ऐप ड्रॉवर है, अभी आप मान लीजिए आप हम ऐसे खोल रहे हैं, हम ऐसे खोल रहे हैं अभी ऐप ड्रॉवर, और जब वो सेटिंग हम लॉन्च कर देंगे तो ऐप ड्रॉवर फिर मेरा हम जब खोलेंगे तो वो ऐसे ही आएगा इन दिस वे, राइट लेफ्ट स्वाइप। तो मुझको ये वाला बेसिकली पसंद नहीं है क्योंकि मैं पहले भी स्टॉक एंड्रॉयड ही यूज़ किया हूँ। तो मुझे जो ऐप ड्रॉवर स्लाइड अप करके मैं करता हूँ वही यूज़ करना पसंद है मुझे। तो ये डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे सेटिंग का नेक्स्ट ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और ये सेट टू अलाइन है। मान लीजिए अगर आप इसको ऐसे चलाइएगा तो ये आपका जो भी आइकन है वो अपने ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा। ये और सब फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं रहता है जहाँ तक मुझको पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड कमेंट कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से टैप करके रखिएगा।
उसके बाद हम आपको बताते हैं इसके सेटिंग में जाके आपको इसमें एक तो ड्यूरा स्पीड है। मान लीजिए आप अगर आप ये एप्लीकेशन ड्यूरा स्पीड में अगर ऑन करके रखेंगे तो क्या है कि अगर आप मान लीजिए ऑसम हम ऑफ कर देते हैं तो इसका जो रैम है और इसका जो प्रोसेसर है वो बेसिकली फोकस करेगा उस समय जब आप एक पर्टिकुलर मान लीजिए आप BGMI खेल रहे हैं। तो उस समय क्या है कि अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में लोड ज़्यादा है तो वो और कोई एप्लीकेशन में लोड नहीं देगा और वो सबसे ज़्यादा फोकस अपना रखेगा BGMI में जो आप गेम खेल रहे हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये आपके फ़ोन को एक बूस्टर मोड में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे उस समय ज़्यादा ध्यान देगा। अगर मान लीजिए आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं चाहे कुछ और हेवी वर्क कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर उस ऐप में ज़्यादा अपना रैम कंज्यूम करेगा एंड डेटा कंज्यूम करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो बैकग्राउंड में ऑन रहेगा। तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं और जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए उसको आप ऑन करके रख सकते हैं। उसके बाद आपका स्पेशल फंक्शन है इसमें, मान लीजिए एक तो है 3 फिंगर प्रिंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरा है यहाँ पे क्लोन व्हाट्सएप। अगर आप स्पेशल फंक्शन में जाइएगा तो क्लोन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझको वो करना नहीं है, आप यहाँ पे करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा क्लोन व्हाट्सएप, बट मेरे को पसंद नहीं है अभी फाइनली फ़िलहाल। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है डबल टैप टू वेक। तो मान लीजिए ये आपका हम ऑफ करके रखे हैं एंड ये बंद है और यहाँ पे टैप कर रहे हैं तो ये नहीं खुल रहा है, तो मुझे ये फिंगरप्रिंट से ही अभी खोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं इसके सेटिंग में जाऊंगा और ये डबल टैप टू वेक में कर देंगे तो ये डबल टैप से मेरा ये लॉक भी हो जाएगा, डबल टैप से ही मेरा ऑन भी हो जाएगा और फिर मैं फिंगरप्रिंट दिखा के इसको ऑन कर सकता हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे है स्क्रीन नोटिफिकेशन। इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो बैटरी इसमें ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ये आप भी जानते हैं स्क्रीन नोटिफिकेशन में आएगा हमेशा। उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं कहाँ गया लिफ्ट टू वेक। तो मान लीजिए ये फ़ोन आपका ऐसे रखा हुआ है, आप इसको वेक कर देंगे तो ऑन हो गया बिना कुछ टच किए हुए। तो बट ये क्या है कि थोड़ा सा बैटरी कंज्यूमिंग रहेगा, मुझको पर्सनली पसंद नहीं है अभी फ़िलहाल वो। आप उसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपका फ़ोन अगर एज इट इज़ रखा हुआ आप उसको पॉकेट में भी डालना चाहेंगे तो वो फटाक से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा बेसिकली आपके वो इम्पैक्ट पड़ेगा बैटरी में, बैटरी परसेंटेज आपका जो है वो रिड्यूस होगा। तो इसको हम ऑफ करके रखते हैं फ़िलहाल। उसके बाद आपका हम चलते हैं नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन में क्या है सेंसिटिव नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको ऑन करके रखिएगा तो क्या है कि कोई भी आपका यहाँ पे ऐसे है, आप ऐसे देखे होंगे तो आपको पूरा यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऑफ करके रखूँगा सेंसिटिव नोटिफिकेशन को, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो मैं इसको देखूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, एज इट इज़ ब्लैंक है ये क्योंकि सारा लॉक्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। फिर आपको मैं इसमें बताता हूँ आपका, मैं पूरे रॉ तरीके से वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसको समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन है, लॉक स्क्रीन में आपको दिखाएगा, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भी दिखाएगा, ये आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आपका नेविगेशन बार है, तो क्या है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ सेंटर में, ये सारा चीज़ सिलेक्शन जो है सेंटर में हो रहा है। ठीक है, और इसको अगर आप वापस पुराने क्लासिक मोड में ले जाना चाहते हैं तो इसको आप सीधा यहाँ पे वर्चुअल की कर देंगे तो ये वापस उस मोड में आ जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ बटन आ गया, सेटिंग आ गया, अच्छा यहाँ से आएगा, मैं भी भूल गया था। तो उसके बाद आप में गेस्चर नेविगेशन में आप करिएगा तो एक फ़ायदा ये है कि एक नया फील देगा फ़ोन, एक थोड़ा प्रीमियम लगेगा
और आपको भी यूज़ करने में थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसका मैं बता देता हूँ। मान लीजिए फ़ोन आप ऑन किए, गेस्टर नेविगेशन में किए हुए हैं, ठीक है, तो ये ऊपर ऐसे करिएगा तो कोई भी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए मैं यूट्यूब खोला हूँ, ठीक है, और मुझको ऑन करना है तो मैं ये ऐसे ऑफ कर दिया, ठीक है, और मान लीजिए मैं इसको इसी में मुझे पीछे जाना है, बैक करना है, तो आपको बस यहाँ से ऐसे 1 टैप सेकेंड करेंगे, आपको वापस पीछे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में, जो कि है आपका डिस्प्ले को लेके। डिस्प्ले में मैं भी डार्क मोड में यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये लाइट कर दीजिएगा तो ये ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका ऑटो ब्राइटनेस वाला थोड़ा सा इशू है। और ऐसे भी इस स्क्रीन में ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली अभी इंडोर में यूज़ करने में ब्राइट लाइट इज़ नॉट गुड फॉर आई साइट, सो इसीलिए मैं इसे डार्क मोड में रखा हुआ हूँ। उसके बाद फिर आपका क्या है, ये एज लाइटिंग है, तो आप कोई भी जो नोटिफिकेशन आपका आता है तो उसको जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपका एज लाइट जले, जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का आ रहा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं और एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन में अगर नोटिफिकेशन आता है तो हमको यूज़ करना है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोम एंड ऑल एप्लीकेशन है, तो मैं आउटलुक, फिर आपका मेरे इंस्टाग्राम में टीम्स का, फिर व्हाट्सएप एंड बिजनेस व्हाट्सएप पे ये मेरा ऑन करके रखा हूँ। उसके बाद फिर आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं कलर। फिर माई टोन में क्या है कि ये नॉर्मल एंड विविड है, तो आप नॉर्मल में आपको अगर ये ब्राइटनेस ठीक लगता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें बहुत हाई सैचुरेशन एंड वाइब्रेंट कलर है ओवरऑल। तो विविड में क्या है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा सा डिफर करता है, मतलब 19-20 का फर्क आएगा। तो आप इसको नॉर्मल में रख के फिर यहाँ चेंज कर सकते हैं, वार्म, हल्का, कूल और डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ। अगर आपको आई साइड के लिए वार्म करना है तो वार्म कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊंगा कि आप मान लीजिए नेविगेशन बार हो गया, मैं क्लॉक के बारे में शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ उसको। बैटरी, हाँ, बैटरी का क्या है कि इसमें आप बैटरी परसेंटेज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ऑफ कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज शो करता है वो नहीं शो करेगा, तो मैं ऑन करके रखा हूँ। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले में ही आपका होम सेटिंग, लेआउट लॉक्ड हो गया, मैं इसके, हाँ सॉरी, इसमें आना चाह रहा था, बार बार मैं इधर से घूम रहा था। तो इसमें क्या है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो आपका ऐप का वॉलपेपर है, उसको जो चूज़ कर सकते हैं, कलर, वॉलपेपर कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं ये मुझको पसंद नहीं होता, मुझे मतलब बेसिक इसका जो भी डिफ़ॉल्ट रहता है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो उसको मैं बैक कर लेता हूँ। वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आइकन को आप वो चेंज कर रहे हैं। फिर फॉन्ट है, फिर क्या है कि लॉक स्क्रीन, जब आपका स्क्रीन लॉक रहेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन लाइट जलता रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है कि आपका चार्जिंग के टाइम आप देख सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग में क्या क्या लेता है, ये सब ऑप्शन है। फिर अलार्म में आप अलार्म रिंगटोन सेट कर सकते हैं, कोई भी आप डाउनलोड करके। नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट आपको जो पसंद है, साइज़ बड़ा छोटा अनऑल कर सकते हैं। हाँ, ये वाला जो है कि जब मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे लाइट, वो आपका टाइमिंग, डेट एंड बैटरी एंड मैसेज एंड ऑल वो बता रहा है। तो इसके जो इसका डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको हम चेंज कर सकते हैं डिजिटल क्लॉक का, और वो हम कलर भी चूज़ कर सकते हैं कौन सा कलर आपको पसंद है। मान लीजिए इसमें भी आप डिफरेंट कलर को चूज़ कर सकते हैं। इसको आप अप्लाई कर दीजिए, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद आपका नेटवर्क स्पीड आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन है,
तो ये आपका यहाँ पे जो कितना वो चल रहा है, कितना KB पर सेकेंड वो बता देगा MB में क्या है। उसके बाद फिर आप यहाँ स्क्रीन टाइम आउट जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड और 1 मिनट, उसको आप यहाँ चेंज कर पाएंगे। फिर ऑटो स्क्रीन वो तो आप ऊपर से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है, जो ये है एक माइक एक्सेस एंड कैमरा एक्सेस, फिर आपका कलर करेक्शन एंड सुपर स्क्रीन। तो ये सारा चीज़ है, कैलकुलेटर एंड ऑल है। तो मुझको जो जो चाहिए मैं यहाँ पे अभी रखा हुआ हूँ और बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये डार्क थीम ऑन किया हुआ हो और रात में क्या है कि मैं इसको एक्स्ट्रा डीम कर देता हूँ। तो इसका एक मैं बात और बताता हूँ, मान लीजिए एक्स्ट्रा डीम मैं कर दिया और फिर मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ एंड फिर मैं माई टोन में जाऊँगा तो सॉरी रुकिए मैं, अच्छा हाँ, 11 बजे के बाद मैं मुझे अगर वो आपको चाहिए, मुझे ब्राइटनेस ऑटो ये हो जाए, देखिए नाइट लाइट है ना, तो मान लीजिए मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ और नाइट लाइट को मैं चेंज करके रखता हूँ कि मुझे अभी चाहिए, अभी मान लीजिए जो टाइम हो रहा है अगर मैं उसके अकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी 1 बजे से, तो ये नाइट लाइट में चला गया है। अब इसका होगा क्या बेनिफिट, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं गया यहाँ पे और डिस्प्ले में गया और फिर मैं माई टोन में जाऊँगा तो ये लॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को डिम लाइट कर दिया एक नाइट लाइट में, जो कि आपको आपके आँख को आराम देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये किया हुआ है। तो चलिए हम इससे पीछे जाते हैं और हम इसको नाइट लाइट को अभी ऑफ करते हैं और इसको वापस हम 11 बजे के टाइम पे सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो में। तो ये क्या है कि जब आप गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो उसमें आप कार से कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन को वहाँ पे एज अ स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि स्क्रीन आप देख सकते हैं उसमें क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो और दूसरा चीज़ है क्या है इसका हॉटस्पॉट वाईफाई का, तो वो मैं बताना आपको भूल गया। मान लीजिए मैं मोबाइल डेटा ऑन किया हुआ हूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझको हॉटस्पॉट भी ऑन करना है, तो ये अपने मोबाइल डेटा से हॉटस्पॉट को लिंक करेगा एंड अपना ये सिग्नल देगा, जो कि बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और आप वाईफाई से भी अपना भी एक्सेस ले रहे हैं, आप अगर मान लीजिए कोई एक आप वाईफाई है जो घर पे है उसे यूज़ कर रहे हैं और अपने डेटा से आप किसी और को हॉटस्पॉट देना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। और एक और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट बता रहा हूँ मैं कि मान लीजिए आप यूट्यूब में कुछ सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, कुछ भी, मैं अगर लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ ये आई थिंक, और मैं इसको बैकग्राउंड में कर दूंगा तो YouTube इज स्ट्रीमिंग इन द बैकग्राउंड करके आ जाएगा, तो ये बंद कर दूंगा, फटाक से बंद हो जाएगा। तो आप क्या है कि YouTube में कोई भी वीडियो ऑन करके चला सकते हैं और ख़ास करके म्यूज़िक को, एंड उसे आप बैकग्राउंड स्ट्रीम करके ऑन कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कोई भी आप वीडियो को एज अ ऑडियो सुन के रख सकते हैं। एंड बस इतना ही रहेगा आज के लिए, धन्यवाद। और आपको अगर ये वीडियो एंड ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया है और अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और थैंक यू, वंदे मातरम।